सय्यदतिन निसाइल इंसियतिल हौरा उम्मिल आइम्मतिन नक़बाइल नजबा बिन्त खैरिल अंबिया अत्ताहिरतिल मुतहहरा अल बतूलिल अज़रा अस्सिद्दीक़ा बिल अक़वाल अर्रज़िया बिल मक़ाला अल मर्ज़िया बिल दलाला राज़िया बिल अदाला सय्यदतिन निस्वान हबीबते हबीबुर रहमान फ़ातिमतुज़ ज़हरा इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा और तो भी अल्लाह करेंगे आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। कल मैंने आपको कितना प्रयास किया कि अल्लाह ने कुरान करीम में सूरह फतह की आखिरी आयत में फ़ज़ाइल बयान किए, मनाक़िब बयान किए और फरमाया कि मेरे हबीब हमने तुमको मुबश्शिर बनाया, हमने तुमको नज़ीर बनाया। अल्लाह ने ये फ़ज़ाइल नबी बयान करके फ़ौरन बाद नवी आयत में ज़िक्र ईमान किया, ये तुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। पहले अल्लाह ने फ़ज़ाइल बयान किए और फिर दावत ईमान दी और हर एक को दावत फ़िक्र भी दी कि सोचना, समझना, गौर करना कि अल्लाह ने ऐसा क्यों किया, जबकि पहले चाहिए था अल्लाह दावत ईमान देता फिर फ़ज़ाइल सुनाता, लेकिन नहीं, अल्लाह ने पहले फ़ज़ाइल सुनाए बाद में दावत ईमान दी और दुनिया को बताया कि देखो ईमान फ़ज़ाइल से है, फ़ज़ाइल से ईमान नहीं है। जब फ़ज़ाइल सुनेंगे तब ईमान पुख्ता होगा। ईमान लाना है तो फ़ज़ाइल के ज़रिए से ईमान लाइए, ताकि ये रास्ता जब अख्तियार किया जाएगा तो फिर शक दूर हो जाएंगे। ये रास्ता जब अख्तियार किया जाएगा तो फिर हमारे अंदर वो शुकूक पैदा नहीं होंगे। फ़ज़ाइल शक को दूर करते हैं। और कीजिएगा, अब जुमला कहने का जी चाहता है, फ़ज़ाइल शक को दूर करते हैं। फ़ज़ाइल खाली शक को दूर नहीं करते हैं, मशकूक लोगों को भी दूर करते हैं। फ़ज़ाइल का कमाल है, ये फ़ज़ाइल का कमाल है मेरे दोस्तों। अब नबी के अल्लाह ने फ़ज़ाइल सुनाए तो मैंने तुम्हें शाहिद बनाया, मैंने तुम्हें मुबश्शिर बनाया, मैंने तुम्हें नज़ीर बनाया। उसके बाद फ़ौरन इरशाद हुआ तुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। पहले फ़ज़ाइल फिर दावत ईमान, पहले मनाक़िब फिर दावत ईमान। आप देखिए अल्लाह ने फ़ज़ाइल ही फ़ज़ाइल बयान किए। कल भी मैंने अर्ज़ किया कि जब भी किसी चीज़ को अल्लाह ने पहचानवाया, किसी चीज़ का तारुफ कराया, किसी की तरफ बुलाया, तो पहले उसके फ़ज़ाइल बताए, पहले उसके मनाक़िब बयान किए, पहले उसका क़सीदा पढ़ा, उसके बाद उसकी तरफ दावत दी है। अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो तो खाली नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया, फ़ज़ाइल नमाज भी सुनाए।
अल्लाह ने कहा रोजा रखो तो खाली रोजा रखने का हुक्म नहीं दिया, रोजे के फजाइल भी बताए। हज करने का हुक्म दिया तो हज करने के हुक्म के साथ साथ हज के फजाइल भी बयान किए। अल्लाह ने कुरान पढ़ने का हुक्म दिया तो कुरान के साथ साथ कुरान के फजाइल भी बयान किए। तो अब ये कानून बन गया कि जब भी किसी की तरफ बुलाया जाएगा, जब भी किसी की तरफ दावत ईमान दी जाएगी तो खाली दावत नहीं दी जाएगी, बल्कि दावत के साथ साथ फजाइल भी सुनाए जाएंगे। अब गौर कीजिएगा, यहाँ से आगाज कर रहा हूँ कि फजाइल भी सुनाए जाएंगे और अल्लाह के नजदीक रिश्ते नहीं देखे जाते हैं, अल्लाह के नजदीक फजीलत देखी जाती है। और कीजिएगा, आप मुतवज्जे हो गए तो आप सुनिएगा कि अल्लाह के नजदीक रिश्ते नहीं देखे जाते हैं, अल्लाह के नजदीक फजीलत देखी जाती है। ना यकीन हो तो देख लीजिए, अगर अल्लाह रिश्ते देखता तो नूह के बेटे को कभी काफिर ना कहता। अगर अल्लाह रिश्ते देखता तो नूह के बेटे को कभी काफिर ना कहता, और अगर फजीलत ना देखता तो फिरौन की ज़ौजा आसिया को मोमिना ना कहता। आसिया काफिर की ज़ौजा मगर मोमिना, नूह का बेटा नबी का बेटा मगर काफिर। अल्लाह चाहे जैसे जुमला समझिएगा, गौर कीजिएगा, तारीख जिनके सामने वो समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अल्लाह रिश्ते नहीं देखता, अल्लाह फजीलत देखता है। अल्लाह रिश्ते नहीं देखता, अल्लाह फजीलत देखता है। अल्लाह रिश्ते नहीं देखता, अल्लाह फजीलत देखता है। अगर रिश्ता देखता तो नूह का बेटा काफिर ना होता, अगर फजीलत ना देखता तो आसिया फिरौन की ज़ौजा मोमिना ना होती। अल्लाह बता रहा है कि न मैं ज़ुर्रियत देखता हूँ न ज़ौजियत देखता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ फजीलत देखता हूँ। और कीजिएगा, मैं फजीलत देखता हूँ। अल्लाह के नजदीक ये देखा जाएगा कि फजाइल किसके हैं, फजीलत किसके पास है, अजमत किसके पास है, बुलंदी किसके पास है। गौर कीजिएगा, देखिए फजाइल तो सुनना ही पड़ेंगे, फजाइल तो सुनना ही पड़ेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि किसके फजाइल सुनना पसंद करते हैं। आप झूठों के झूठे फजाइल सुनना पसंद करेंगे या सच्चों के सच्चे फजाइल, ये आपके ऊपर है। सुनना तो पड़ेंगे। अगर अली के फजाइल छोड़ेंगे तो किसी ना किसी के फजाइल तो सुनने ही पड़ेंगे ना। तो उस मजबूरी से तो अच्छा ही है कि इधर आ जाइए, सवाब भी मिलेगा। तो सुनना ही पड़ेंगे। हाँ, अब ये आपकी मर्जी है, ये सामईन पे होता है कि फजाइल सुनना है तो अब किस लहजे में फजाइल सुनना है। अल्लाहु अकबर। अब गौर कीजिएगा मेरे अजीजों, फजाइल तो सुनना ही है, मगर ये सामईन को अख्तियार है कि वो किस लहजे में सुनना चाहते हैं। फजाइल अहले बैत अल्लाह के लहजे में सुनना चाहते हैं या नबी के लहजे में सुनना चाहते हैं या खुद अली के लहजे में सुनना चाहते हैं। अब किस लहजे में फजाइल सुनना चाहते हैं। अगर आप कहेंगे कि अल्लाह के लहजे में फजाइल सुनाइए तो अल्लाह के लहजे में अगर सुनना है तो फजाइल यूं बयान किए जाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेका नुक्ता अली, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अली
ततीर अली शरीके आए विलायत अली या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक अली की जात के लिए आए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अजरन इल्ला मवद्दता फिल कुर्बा। नीचे इसमें भी अली शरीक है। अगर कहेंगे खुदा के लहजे में फज़ाइल सुनाइए तो हम आपको कुरान सुनाएंगे, कुरान की आयतें सुनाएंगे, कुरान के सूरे सुनाएंगे। अगर आप कहेंगे मौलाना जरा नबी के लहजे में सुनाइए तो हम फौरन कहेंगे नबी ने फरमाया, जिक्र अली ने वादा, लेकिन अगर सामईन हमारे कह दे कि अली के लहजे में तो सुनाइए तो हम कहेंगे अच्छा अली के लहजे में सुनना चाहते हो तो मेरा मौला आया कूफे के मिंबर पे आवाज दी, अना अमीरुल मोमिनीन। नबी के लहजे में तो हदीसें सुनाएंगे, अली के लहजे में तो खुतबात सुनाएंगे। फजाइल किस लहजे में मेरे अजीजों? हर लहजे में मौजूद है फजाइल। यही वजह है ना कि रसूल बैठे हुए हैं कि एक मर्तबा आफ्ताब इमामत चमका, रसूल की निगाहें अली की तरफ, अली सामने आ गए, रसूल बार बार अली को देखे जा रहे हैं। सारी किताबों में मौजूद है, देख सकते हैं। रसूल बार बार अली को देखे जा रहे हैं। एक मर्तबा एक दो दिन रसूल ने कहा, या रसूल अल्लाह आप क्या कर रहे हैं? तो खामोश हो जाओ, इबादत कर रहे थे। अली का चेहरा देखना इबादत है, तो जो अली के बाद आएंगे उनकी क्या गलती है? क्या पता है, वो तो इस इबादत से महरूम रह जाएंगे। तो अली के बाद आएंगे वो तो चेहरा देख नहीं पाएंगे, वो क्या करेंगे? वो तो इस इबादत से महरूम। रसूल का इंतजाम कर तो दिया है, कहा क्या? कहा जिक्र अली ने वादा। अब क्या चाहिए? कोई दौर ऐसा हो कि दुश्मनों का हो, नामे अली लेना जुर्म हो, ज़बान से नामे अली ले नहीं सकते, तो लोग इस इबादत से महरूम रहेंगे, अली का जिक्र कर नहीं पाएंगे। तो आवाज की उसका भी इंतजाम कर दिया। का क्या कहूँ, बोली ने वादा। अली की मोहब्बत भी तो इबादत है। आप किस ज़बान से कहें कि कोई दौर आएगा मोहब्बत दिल से निकाल के सो जाएंगे? ये तो हो ही नहीं सकता। तो रसूल ने इंतजाम किया, ये इबादत रसूल भी करते थे। यही कुछ शिकायत थी फरिश्तों को, शिकायत थी फरिश्तों को, ए मेरे खुदा, जमीन वाले तो अली का चेहरा देखते हैं, अली के चेहरे की ज़ियारत करते हैं, और हम महरूम। ये कैसी बात है? लीजिए, पता चला फरिश्तों को भी इश्तियाक में अली के चेहरे की ज़ियारत। यार या खुदा है मेरे अल्लाह,
अली के चेहरे की ज़ियारत ज़मीन वाले करते, जबकि इबादतें तेरी हम अदा करते। अली के चेहरे को वो देखते। कुछ ऐसा इंतजाम कर या इजाजत दे कि मैं रोजाना जाऊं जमीन पर अली के चेहरे की ज़ियारत करूं। अल्लाह ने कहा ठीक है, मैं इंतजाम करता हूं। कहा क्या इंतजाम? कहा एक नूर का मिंबर बनाया जाए। लीजिए, एक नूर का मिंबर बना, हुक्म खुदा हुआ, एक फरिश्ते को बिठाया जाए। लीजिए, एक फरिश्ता बैठा, अब अल्लाह की तरफ से ये हुक्म आया, ये शबी है, अली है। पहुंचेगा कौन, नहीं पहुंचेगा। अब उसके चेहरे को अली के चेहरे की मानिंद बना दिया। लीजिए, अब रसूल चले जमीन से, मेराज पर जा रहे हैं रसूल। पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान। रसूल जब एक मंजिल पर पहुंचे, देखिए नबी कभी अपने लिए नहीं पूछता। कोई यह ना सोचे कि नबी जानते नहीं थे इसलिए पूछा, नहीं जानते थे, हमें बताने के लिए पूछा। पूछा जिब्रील, ये मिंबर दिखाई दे रहा है, कहां? का ये बताओ जिब्रील, मुझसे पहले मेरा भाई अली यहां आ गया। जिब्रील कहता है या रसूल अल्लाह, ये अली नहीं। का फिर? का ये अली की शबी है। ये अली की शबी का क्यों बनाई? का फरिश्तों ने जब शिकायत की कि अली के चेहरा देखने से हम महरूम रह जाते हैं, जमीन वाले ज़ियारत करते हैं, हम महरूम रह जाते हैं, तो अल्लाह ने एक शबी बनाई। अल्लाह ने एक शबी बनाई। सुनिएगा, जब तक असल मुयस्सर ना हो, शबी की खुदा है। शबी बनाई। अच्छा, शबी और कीजिएगा मेरे से। ये लीजिए, शबी बनी किसकी? अली की शबी। जैसे हम भी बनाते हैं रौज़ा हुसैन की शबी, परचम अब्बास की शबी। अच्छा, ये अलम हम शबी बनाते हैं, ये अलम, इस अलम को खाली अलम को समझिएगा, ये अलम मुश्किल कुशा भी है। मान के तो देखिए। अच्छा, अलम बनाया है, अज़ाखाने में रख दिया, ये रोड पे निकालने की क्या जरूरत है? सड़कों पे लाने की अलम की क्या जरूरत है? क्यों लाते हैं? सुनिएगा क्यों लाते हैं अलम सड़कों पर। भाई अलम अज़ाखाने में सजा हुआ रखा है, वहीं रखा रहने दे। ये जुलूस की शक्ल में हम लेके आते हैं, रोड पर आने की क्या जरूरत है? तो सुनिएगा क्या जरूरत है। नबी मिंबर पर बैठे हुए मस्जिद नबवी, एक साइल आया, कहा नबी अल्लाह, मैं भूखा हूं, खाना चाहिए, बेलिबास हूं, लिबास चाहिए, सवारी नहीं सवारी चाहिए, मुसाफिर हूं, ज़्यादा राह चाहिए। इतने सवाल किए। नबी ने मजमे से कहा कोई है जो इसकी हाजतों को पूरा करे? एक अली वाला खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह, मेरे पास कुछ इतना तो नहीं है कि मैं इसकी हाजतों को पूरा करूं। कभी खड़े क्यों हुए? का मुझे एक ऐसा दरवाजा पता है कि जहां से कोई खाली आ रही है। मैं इसलिए खड़ा हुआ कि एक दरवाजा मुझे मालूम है कि जहां से कोई खाली नहीं जाता। कभी ले जाओ उसी दरवाजे पर इसे भी। अब लेके आया, अब वो कभी दरवाजा देखता है, कभी अली वाले का चेहरा, कभी दरवाजा, कभी अली वाले का चेहरा, ये बोसीदा दरवाजा, ये बोसीदा पर्दा, वो अली वाले को देखता, दरवाजा देखता। अली वाला कहता हैरत ज़दा क्यों हो? का मेरे सवाल ज्यादा हैं, मुझे लिबास चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे सवारी चाहिए, मुझे ज्यादा राह चाहिए। अरे ये दरवाजा देख के तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से सवारी तो दूर की बात,
बात, लिबास तो दूर की बात, ज़ादेरा तो दूर की बात, यहाँ खाना भी ना मिलेगा। काम मान के देख, यहाँ तेरे जैसे नहीं, जिब्रील जैसे रोटियां यहाँ से कोई खाली हाथ जाता ही नहीं। अच्छा उम्मीद तो नहीं लगती है, मगर तू कहता है तो मानता हूँ। का देख ले मांग के। उसने मांगा, भूखा हूँ, खाना दे दो। बेलिबास हूँ, लिबास चाहिए। सवारी नहीं, सवारी चाहिए। मुसाफिर हूँ, ज़ादेरा चाहिए। अंदर से मिला क्या? एक गुलूबंद, एक गुलूबंद। बात याद है ना कहां से शुरू हुई थी? ध्यान में रखिएगा, तभी लुत्फ आएगा। नतीजा मैं लफ्जों में नहीं, इशारों में दूंगा। अपने अलम को सड़कों पर निकालते हैं, याद रखिएगा। अलम हम सड़कों पर लेके क्यों आते हैं, रास्तों से क्यों गुजारते हैं, गलियों में लेके क्यों जाते हैं, गौर कीजिएगा। तो अब ये क्या मिला इसके सवालों पे? एक गुलूबंद। अब उसने गुलूबंद को देखा, अली वाले को देखा। का क्या देख रहा? का लगता तो नहीं है गुलूबंद बड़ा कीमती होगा, क्योंकि देखने में कोई खास कीमत का नहीं है। लेकिन ठीक है, मिला है, कम से कम इसके बदले खाना तो मिल ही जाएगा। कहा जरा मेरे साथ। वो अली वाला लेके आया फिर मस्जिद में, गौर कीजिएगा। अली वाला लेके आया फिर मस्जिद में, और जब नबी खामोश हुए, खुतबा दे चुके, मसाइल और फजाइल सब सुना चुके, तो एक मर्तबा यही शायद निकला हुआ। कया नबी अल्लाह गया था उस दरवाजे का। का क्या मिला? का गुलूबंद, गुलूबंद। कला मुझे। नबी ने ले लिया गुलूबंद, उठाया। का कोई है जो इसे खरीदे? फिर एक अली वाला खड़ा हुआ। बाज़ रवायतों में मिलता है जनाबे अबू ज़र खड़े हुए। चलिए मान लीजिए जनाबे अबू ज़र ही खड़े हुए। कया नबी अल्लाह मैं खरीदूंगा। तवज्जो चाहता मेरे अजीजों, जुमले की कदर कीजिएगा। जनाबे अबू ज़र कहते हैं, या नबी अल्लाह मैं इसको खरीदूंगा। का कितनी कीमत दोगे? का इसकी असली कीमत हम क्या तमाम अंबिया नहीं दे सकते? इसकी कीमत तो नहीं, हाँ ये जो कहता है सवारी नहीं तो सवारी दे दूंगा, लिबास दे दूंगा, खाना दे दूंगा, ज़ादेरा दे दूंगा, इसकी हाजतें पूरी कर दूंगा, कीमत नहीं, हाजतें पूरी हो जाएगी। चादर ले जाओ। अब पकड़ा जनाबे अबू ज़र ने हाथ, लेके चले गुलूबंद के साथ गलियों में, सड़कों पर घूमते हुए, गुलूबंद लिए हुए। भाई गुलूबंद भी निस्बत है ना, गुलूबंद अहले बैत थोड़ी है, मंसूब है अहले बैत से। अब तो गुलूबंद लिए हुए चले आए अपने घर का, ये लो खाना, ये लो लिबास, ये लो सवारी, अल्लाह अकबर, ये लो ज़ादेरा, और तुम जाओ। लीजिए साहिल की हाजतें पूरी हुई, वो तो चला गया। अबू ज़र ने इत्र से मुअत्तर किया उस गुलूबंद को और गुलाम के हवाले किया। का ये ले जा और शहजादी तक पहुंचा दे, ये ले जा बीबी को दे दे। गुलूबंद लेके गुलाम चलने लगा। तो एक मर्तबा अबू ज़र कहते हैं, आज से मैंने तुझे अपनी गुलामी से आजाद करके बीबी सैयदा की गुलामी में दिया। अपनी गुलामी से आजाद करके बीबी सैयदा की गुलामी में दिया। लीजिए वो आजाद हुआ अबू ज़र की गुलामी से, बीबी सैयदा की गुलामी में आया। अब गुलूबंद लेके दरे ज़हरा पर पहुंचा, दक्कुल बार किया। कौन कहा? अबू ज़र का गुलाम था। आज से मैं आपका गुलाम हूँ। गुलूबंद बीबी को दिया, बैठा हुआ है। बीबी ने गुलूबंद देखा, आवाज दी, इस गुलूबंद के सदके में मैंने तुझे आजाद कर दिया। इस गुलूबंद के सदके में मैंने तुझे आजाद कर दिया। अरे आजादी की खुशी होती है, आजादी की
की खुशी होती है वो फिर भी बैठा है, जबकि चाहिए था चला जाता, आजाद हो गया था तो जल्दी उठ के जाता, लेकिन नहीं, फिर भी बैठा, सर झुका हुआ। बीबी ने पूछा अब क्यों बैठा हुआ है? क्या सोच रहा हूँ? क्या सोच रहा है? क्या सोच ये रहा हूँ कि इस गुलूबंद में कितने मोजेज़ात हैं। क्या मतलब? क्या ये गुलूबंद अपने घर से चला, एक भूखे को खाना खिलाया, एक बेलिबास को लिबास दिया, एक मुसाफिर को सानेरा, एक बेसवारी को सवारी, एक गुलाम को आजाद किया और फिर अपने घर आया। लीजिए, गुलूबंद अपने घर से निकला और मुश्किल कुशाई करता हुआ और वहां आलम कौन बनाएगा? किसके हुक्म से बनाया जाए? जाहिर है अल्लाह नबी से कहेगा, नबी हुक्म देंगे कि आलम बनाया जाए। आलम बनाया जाए, आलम बना। लीजिए, आलम बन गया, और कीजिएगा, आलम बन गया। अब आलम उठाएगा कौन? का मौलाए कायनात उठाएंगे, लेके कहां जाएंगे? का मैदाने महशर से जन्नत में आलम आएगा। आलम उठेगा मैदाने महशर से, लाया कहां जाएगा? जन्नत में। जन्नत में आलम को रख दिया जाएगा। आपने घर बनाया, 3-4 रूम बनाए और 10 महीने तक अपने दोस्त को लाते रहे। एक रूम में बिठाया, पूछा ये क्या बना हुआ? उसने कहा रूम, हुजरा, कमरा। 10 महीने बराबर आप लाते रहे उसको, उससे पूछते रहे ये क्या है? उसने कहा रूम, हुजरा, कमरा। 10 महीने तक मुसलसल आप पूछते रहे, वो यही कहता रहा, रूम, हुजरा, कमरा। इधर मुहर्रम का चांद निकला, आपने छोटा सा आलम बनाया, उसी हुजरे के ताक में रख दिया। उसी दोस्त को लेकर आया, पूछा क्या है? उसने कहा आजा खाना। उसने कहा आजा खाना। भाई 10 महीने तक कहता रहा रूम, हुजरा, कमरा, आलम रख दिया, कहा आजा खाना। पता चला कि जहां आलम हो वो आजा खाना होता है, जहां आलम हो वो आजा खाना होता है। महशर से आलम उठेगा, जन्नत में लाके रख दिया जाएगा। अरे जिसे दूसरी कौमें जन्नत समझ रही है, यही तो आजा जन्नत को बढ़ा के देखा ही था पहले से। आप अगर न देखते तो बढ़ा ही नहीं था, बढ़ा नहीं है, यही अफजल है। दलील दूं, आप 5 स्टार होटल में रहते हैं, आपसे कहा जाए छप्पर के नीचे आ जाइए, आएंगे आप? नहीं आएंगे ना।
क्यों? का इसलिए आला को छोड़ के कोई अदना की तरफ नहीं आता है। अब बताइए, यहाँ वाले जन्नत जाते हैं या जन्नत वाले यहाँ आते हैं? जब फर्शे अदा बिछा इधर जन्नत वाले आ गए। इसकी अजमत को समझे मेरे अजीजों। फज़ाइल का वक़ार क्या है, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता मेरे अजीजों। फज़ाइल की अजमत क्या है, फज़ाइल का वक़ार क्या है। नबी ने, गौर कीजिएगा, ये तो बात से बात निकलती चली आई। ये नबी ने जैसे ही गदीर के मैदान में पैगाम खुदा पहुंचाया, पैगाम खुदा पहुंचाया, मन कुन तो मौला का ऐलान हुआ, नबी आ गए मदीने। अब कुछ लोगों ने अपने घरों में बातें शुरू कर दी। ये तो कोई बात नहीं हुई, नमाज का ही हमने पढ़ ली थी, रोजा कहा था हमने रख लिया था, हज के लिए का हमने कर लिया, जिहाद का मर्जी नहीं थी भाग आए मगर गए तो वो कहा वो मान लिया। मगर ये कौन सी बात हुई अब कि अपने बाद अली को वली बना दिया, ये न मानेंगे। तो सरदार था, उसने कहा घरों में बैठने से ये कोई नतीजा तो निकलने वाला नहीं। काफिर का चलो रसूल के पास, कहते हैं चल के। अब रसूल के चाहने वाले बैठे हुए, सलमान, अबूजर, मिक़दाद, अम्मार, ये सब बैठे हुए। तो एक मर्तबा ये सबके सब आए, या रसूल अल्लाह, ये अपने बाद आपने अली को वली बना दिया, ये तो कोई बात नहीं हुई, आपने जो कहा हमने माना, मगर ये वली ऐसे नहीं मानेंगे। जनाब सलमान कहते क्या कोई मोजिज़ा देखना चाहते हो? कहा अगर मोजिज़ा दिखा दिया जाए तो मैं मान लूंगा अली वली है। तो जनाब सलमान ने मोजिज़ा गिनाना शुरू किए पहले तो, कि क्या वो मोजिज़ा भूल गए कि जब हम भी थे और तुम भी थे, तारीख रात थी, अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इतने में अली आए तो पेशानी से ऐसा मुंह निकला कि हमें रास्ता नजर आने लगा। सलमान ने बहुत सारे मोजिज़ात गिनाए, क्या तुम वो मोजिज़ा भूल गए कि जब हम भी थे और तुम भी थे और अली साथ साथ चल रहे थे कि रास्ते में एक पहाड़ था, अली को आते हुए पहाड़ ने रास्ता छोड़ दिया था। मोजिज़ात गिनाते चले गए। क्या कोई मोजिज़ा तो ऐसा दिखाइए, ऐसे नहीं, हमको पुराने मोजिज़ात हैं। और बताया आपने वो पुराने मोजिज़ात हैं, यानी बड़ी पुरानी आदत है पुराने को पुराना कहना। क्या कहना? कहे पुराने मोजिज़ात हैं, अब कोई मोजिज़ा दिखाया जाए तो मैं मान लूंगा। तो नबी ने कहा जाओ अपने घरों को। या नबी अल्लाह मोजिज़ा का, जाओ अपने घरों को। अब हुक्म नबी था, चले, उन्हें क्या पता था होने वाला क्या है। अब सुनिएगा मोजिज़ा क्या हुआ। चले अपने अपने घरों को ये मुनाफिकीन। अब जैसे ही चल रहे हैं घरों की तरफ आ रहे हैं, सबके एक दूसरे से सब यही कह रहे हैं, न जाने नबी ने क्यों हमें अपने यहाँ से भगा दिया और कहा जाओ यहाँ से, न जाने क्या इजहार करना चाहते हैं, न जाने क्या बताना चाहते हैं। मैंने मोजिज़े ही की तो फरमाइश की थी, नबी ने कहा यहाँ से जाओ, अपने अपने घरों को जाओ, कहीं और भेजा भी नहीं, कहा अपने अपने घरों को जाओ। बातें करते करते अब दरवाजे के करीब पहुंचे, वहां से देख रहे हैं कि दरवाजा खुला हुआ है। अब गौर कीजिएगा, वहां से देख रहे हैं कि दरवाजा खुला हुआ है। अब जैसे ही दरवाजे के बिल्कुल करीब हुए, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अल्लाह अकबर। दरवाजे के जैसे ही करीब हुए, दरवाजा खुद ब खुद बंद हुआ। अब लाख ढकेल रहे हैं, लाख खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दरवाजा ना खुला। दरवाजे से आवाज आई, पहले अली वलीउल्लाह कहे तो मैं खुलूंगा, पहले अली वलीउल्लाह कहे तब मैं खुलूंगा। दीजिए अली वलीउल्लाह कहा, अब दरवाजा खुला, अब अंदर पहुंचे, तब दीजिए लिबास की बात आई, लिबास से आवाज आई, पहले अली वलीउल्लाह कहे लिबास पहनना चाहा, फिर लिबास से आवाज आई, पहले अली वलीउल्लाह कहे। लीजिए जैसे ही खाना खाने बैठे, अब तो जुमला समझना आपका काम है, खाना खाने बैठे, खाना सामने है, नेवाला लिया, अभी आवाज नहीं आई, मुंह के हवाले किया, अभी आवाज नहीं आई। जैसे ही नेवाला हद तक पहुंचा, अब नेवाले से आवाज आई, अली वलीउल्लाह कहता है अली वलीउल्लाह कहा तो अंदर गया। आए दूसरे दिन, या नबी अल्लाह, तो मैं मुसीबत में मुब्तला हूं,
क्या हुआ? तो मैंने कहा था मोजिज़ा दिखाइए, अब तो हर चीज से मोजिज़े का इज़हार होगा। एक मर्तबा कह लेता तो बार बार ना कहना पड़ता। अब तो जो चीज उठाते हैं आवाज आती है अली वलीउल्लाह का है, अली वलीउल्लाह का है, अली वलीउल्लाह का है। अरे मेरे अजीजों कह लीजिए अभी भी वक्त है। यही से समझ भी लीजिए कि जब बगैर अली के घर का दरवाजा नहीं खुलता तो जन्नत का दरवाजा कहाँ मिलेगा? अजमत को समझिए मेरे अजीजों, क्या है अजमत, क्या है फजीलत। हर शय से आवाज आ रही है अली वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह, कहे अली वलीउल्लाह। अल्लाह गौर कीजिए मेरे अजीजों, हर शय से कहलवा लिया और दुनिया को बता दिया कि दुनिया वाले ये ना सोच लें कि हम नहीं कहेंगे अली का नाम नहीं लेंगे तो अली का नाम मिट जाएगा। हर शय लेती है अली का नाम, हर शय नाम लेती है। गौर कीजिएगा मेरे अजीजों, अब बड़ी अहम बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूं। किस जात का नाम अहले बैत हमारी समझ में आ जाए तो अहले बैत भी नहीं रहते। हमारी अक्ल इतनी है और अहले बैत उनके गुलामों की नालायन को हम नहीं समझ सकते हैं। अहले बैत को समझने की कोशिश ये बेकार है। उनको बस मानना काम है हमारा, उनको मानना काम है, समझ तो कोई सकता ही नहीं है। इसलिए इमाम के पास एक शख्स आया और कहा मौला ये इन्ना अंज़लना क्या है, ये सूरह इन्ना अंज़लना ये क्या है? इमाम ने फरमाया ये एक नूर है। कहा तो इस नूर से क्या होता है? कहा ये नूर ऐसा नूर है इन्ना अंज़लना कि जब भी किसी नबी को कोई मुश्किल आई तो इसी नूर से मदद मांगी, इसी नूर से मदद मांगी। फिर इमाम से पूछा गया मौला इन्ना अंज़लना फी लैलतिल क़द्र क्या है? इमाम ने फरमाया हमारी जद्दा फातिमा। का एक नूर ऐसा है कि जो जिससे अंबिया मदद मांगते हैं। फिर इमाम ने फरमाया हमारी जद्दा है। इसका मतलब यह है कि आदम पे मुश्किल पड़ी तो फातिमा को पुकारा, नूह पे मुश्किल पड़ी तो फातिमा को पुकारा, इब्राहिम पे मुश्किल पड़ी तो सैयदा को पुकारा। इसका मतलब यह है कि जो खैबर के बाद नादे अली है अंबिया के लिए वही फातिमा। मुश्किल पड़ी पुकारा, इनको मदद की गई। अब वो सारी बातें अर्ज करना मकसूद नहीं है, इसलिए वक्त नहीं। तो जनाबे मौलाए कायनात में जब भी किसी नबी को मुश्किल में देखा उसकी मदद की। यहाँ तक कि आदम को तो कुछ नहीं था लेकिन फिर भी अली थे, मदद की। मेरे अजीजों तमाम नबियों की मदद की। दुश्मनों ने तक के इकरार किया कि अली ने तमाम नबियों की मदद, हर शय ने इकरार किया। शायद मैंने गुज़िश्ता बरस अर्ज किया तो जनाबे मूसा के दौर में हामान फिरौन का वजीर था, उसने इकरार किया कि यानी उस शख्सियत का नाम है कि जिसने मूसा की मदद की। मैंने देखा, हामान कह रहा है मैंने देखा कि मूसा की मदद कर रहे थे। अजीजों तो जरा गौर करिए, ये क्या समझने वाली बात है? समझ में आती ना कि अली आए 13 रजब को मूसा की मदद कैसे कर रहे हैं? अजीजों इसी का नाम तो मौजिज़ा है। समझ में ना आए
आप समझने की कोशिश ना कीजिए, मानने की कोशिश कीजिए। मानिए, समझना नहीं है। पहले बैठ की फजीलतों को, पहले बैठ की असमतों को, बस मैंने गुफ्तगू को तमाम किया। आयतुल्लाह शुब्बत जिन्हें मजलिस सानी कहा गया, अल्लामा मजलिसी के बाद सबसे ज्यादा इन्होंने किताबें लिखी, सबसे ज्यादा इन्होंने किताबें लिखी है आयतुल्लाह शुब्बत ने। उस वक्त मरकज़े नजफ नहीं था, बगदाद के पास में वहाँ तालीम हासिल की जाती थी। तो ये पढ़ने जाया करते थे बड़े कुंद जहन, हाफिजा बड़ा कमजोर था। इधर उस्ताद पढ़ा के पूछते थे, शुब्बर बताओ क्या पढ़ा था, भूल गए। घर आते थे, माँ पूछती थी क्या पढ़ के आए था, वहां तो बता ना पाए कि यहाँ क्या बताए, भूल गए। माँ भी परेशान, हाफिजा भी परेशान। माँ ने एक दिन कहा घर से निकल जाओ, जब तक सबक याद ना हो घर में आना। असातिज़ा ने कहा जब तक दर्स याद ना हो तब तक दर्स में आना, क्लास में आना। वहाँ से भी निकाले गए, घर से भी निकाले गए, दर्स से भी निकाले गए। अब जाएं तो कहाँ जाएं? याद आया एक ही दरवाजा ऐसा है कि जहाँ से कोई भगाया नहीं जाता। फौरन आए, सातवें इमाम की दौड़ी पर, मौला इल्म दीजिए, मौला इल्म दीजिए, मौला इल्म दीजिए, मौला इल्म दीजिए। इल्म की भीख मांगते मांगते सो गए। लीजिए अभी सोए थे कि सातवें इमाम इनके पास आए, आन के कहते हैं शुब्बर ये लो कलम, आज से कलम चलाना तुम्हारा काम है, लिखवाना हमारा काम है। कलम चलाना तुम्हारा काम है, लिखवाना हमारा काम है। ऐसे आलिम ने अपनी किताब अल हुज्जा में मौलाए कायनात की एक हदीस को नकल किया, शायद मैंने पढ़ा हो, गौर कीजिएगा। मौला अली की एक हदीस को नकल किया, लेकिन बात आई तो अर्ज कर रहा हूं। हदीस को क्या हदीस है? मौलाए कायनात, अगर थक गए तो छोड़ दूंगा। बस आखिरी बात है अजीजों, में सोच के कुछ और आया था लेकिन बात निकलती गई और मजलिस भी तमाम हो गई। हदीस को नकल किया, क्या? मौलाए कायनात की हदीस कि मौला फरमाते, अपनी किताब अल हुज्जा में लिख रहे हैं, मौला फरमाते अना असगरु मिन रब्बी बेसनतैन। फरमाया मौला अली कहते हैं कि मैं अपने रब से 2 साल छोटा हूं। अब जग रहे हैं ना, सुनिएगा बात ही सत्य की। क्या फरमाया मौला ने? अना असगरु मिन रब्बी बेसनतैन, मैं अपने रब से 2 साल छोटा हूँ। किसने कहा? अली। अली की बात का इनकार किया जाए तो ईमान खुदा हाफिज। उसको सिनो साल का पाबंद बना दिया जाए तो इस्लाम रुखसत। अब क्या किया जाए? अगर अली की बात का इनकार तो ईमान रुखसत, उसको सिनो साल का पाबंद बनाया तो इस्लाम रुखसत। अब करें क्या? का 3 रास्ते हैं, इनमें से एक तो मानना ही पड़ेगा। या तो इसको सनतैन पढ़ेंगे सबर के साथ, या इसको सनतैन पढ़ेंगे जेर के साथ, या थोड़ी तरमीम के साथ, पेश के साथ इसको सुन्नतैन पढ़ेंगे। ये होगी तरकीब। अब तर्जुमा क्या होगा? का अगर इसे आप पढ़ेंगे सनतैन जबर के साथ तो लफ्जी तर्जुमा यही होगा कि मैं अपने रब से 2 साल छोटा। मगर यहाँ पे साल से मुराद ये हफ्ते, महीने, दिन वाले साल नहीं है, बल्कि अली बता रहे हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ 2 से छोटा हूँ। और ये जाहिरी जिंदगी की बात हो रही, बातिन में नहीं, जाहिरी जिंदगी के बाद। 13 रजब के बाद की बात हो रही है, 13 रजब के पहले की नहीं। गौर कीजिएगा, मौला फरमाए मैं सिर्फ और सिर्फ 2 से छोटा, एक अल्लाह से, एक नबी से, बाकी कायनात में अली सबसे बड़ा है। अगर सबर के साथ पढ़ेंगे तो तर्जुमा होगा। अब आइए, अगर आप तर्जुमा करेंगे पेश के साथ, सुन्नतैन, कोई तरमीम के साथ, सुन्नतैन,
तो तर्जुमा होगा हमारी सुन्नत 2 सुन्नतों के बाद है। पहले खुदा की सुन्नत, फिर नबी की, फिर हमारी सुन्नत। लफ्जों को बदल दूं तो ज्यादा लुत्फ आएगा। पहले ला इलाहा इल्लल्लाह, तर्जुमा क्या होगा? सेना अरबी में ऊँघने को कहते हैं, नौम अरबी में सोने को कहते हैं। ऊँघने को सेना, नौम सोने को। लेकिन ये दोनों लफ्जों को जब मिलाएंगे तो लफ्ज बनेगा सेनातैन, ज़ेर के साथ सेनातैन। उठाइए कुरान, पढ़िए आयतुल कुर्सी। इरशाद ला ताखुज़ुहु सीनतुन वला नौम। अल्लाह वो है कि जिसे ना ऊँघ आती है ना नींद आती है। अल्लाह वो है कि जिसे ना ऊँघ आती है ना नींद आती है। अल्लाह वो है कि जिसे ना ऊँघ आती है ना नींद आती है। अली तो यही समझा रहे हैं, हम और अल्लाह में यही फर्क है। उसे ऊँघ नहीं आती, नींद नहीं आती, मुझे ऊँघ भी आती है, नींद भी आती है। उसकी वहदानियत को बचाने ही के लिए तो अली शब हिजरत को वजह को बचाने के लिए सोचे में और फरमाया मौला की अजमत को समझिए, फजीलत को समझिए कि क्या है मेरे मौला के लिए, क्या है मेरे मौला के। आज मैं सोच के आया था कि मैदान महशर की बातें पढ़ूंगा, लेकिन जाहिर है कि सोच के कुछ आए, पढ़ता वही है जो अहले बैत चाहते। मैंने सोचा था कि अल्लाह सवाल करेगा तो क्या करेगा सवाल। और हमेशा आपने देखा होगा कि जो जितना बड़ा आलिम होता है उसके सवाल उतने ही कम होते हैं, सवाल ज्यादा नहीं करता है, सवाल ज्यादा नहीं करता, ज्यादा नहीं। जैसे आप कभी उलमा के यहाँ एग्जाम दीजिए तो ये नहीं है कि 20 सवाल बनाएंगे, 50 सवाल बनाएंगे, नहीं, 2 सवाल खाली पूछते हैं, उसी में सब समझ जाते हैं कितने पानी में। तो अल्लाह वहां पूरी फहरिस्त लेके नहीं बैठेगा। पूरी फहरिस्त लेके अल्लाह नहीं बैठेगा मेरे अजीजों। बस मुख्तसर करके आप तक पहुंचा दूं कि अल्लाह पूरी फहरिस्त लेके नहीं बैठेगा, ये किया कि नहीं किया, वो माना कि नहीं माना, ये किया कि नहीं किया, नहीं नहीं, इसी में तो फिर मैदान महशर से एक और महशर आ जाएगा। ये सब नहीं, अल्लाह एक सवाल करेगा। क्या? आप पढ़िए कुरान, इरशाद हुआ कि कौम मिन्नहुम मसूलून। अल्लाह सवाल करेगा। क्या सवाल करेगा? क्या सवाल होगा? फिर सूरह रहमान उठाइए, उसमें क्या इरशाद हो रहा है? यौमइज़िन ला ज़म्बिही। अल्लाह कह रहा है इंसानों से और जिन्नातों से अल्लाह गुनाहों के बारे में नहीं पूछेगा। इंसानों से जिन्नातों से गुनाहों के बारे में नहीं पूछेगा। इंसानों से जिन्नातों से गुनाहों के बारे में नहीं पूछेगा। तो पूछेगा नहीं तो फिर पूछेगा क्या? अल्लाह मसूलून। ये आयत कह रही कि अल्लाह सवाल तो करेगा। सूरह रहमान की आयत कह रही अल्लाह गुनाहों के बारे में पूछेगा नहीं, तो फिर क्या पूछेगा? इमाम मासूम से पूछा गया अल्लाह क्या पूछेगा? कहे विलायत उसी से समझ लेगा कि ये
पूछेगा अली की विलायत का इकरार कर लिया? हाँ कर लिया है। अल्लाह समझ जाएगा, हाँ फिर इसने नमाज भी पढ़ी है, इसने रोजा भी रखा है, अली की विलायत को माना, उसने कहा नहीं माना, अच्छा तो इसका मतलब नमाज भी नहीं पढ़ी, रोजा भी नहीं, हज भी नहीं किया, ज़कात भी नहीं दी। एक सवाल से अल्लाह ने समझ लिया। इसलिए अली की विलायत को छोड़ के अगर इबादतें की तो हक हो गई, बेशक वैसा ही जैसा इब्लीस। एक सवाल अल्लाह बस अल्लाह इंसानों से जन्नतों से अल्लाह जन्नतों से और इंसानों से गुनाहों के बारे में नहीं, अली की विलायत के बारे में। इसको कबूल कर लिया तो गुनाह माफ भी हो सकते हैं, इसको छोड़ दिया तो सबसे बड़ा गुनाह तो यही है। फायदा क्या है चीजों और करिए, सोचिए। हाँ, क्यों ये अहले बैत को सताया गया, किस बुनियाद पे, क्यों परेशान किया, क्यों जुल्म किया, क्या वजह थी? वजह यही थी ना कि साहिब फजाइल थे, फजीलत की बुनियाद थी ना, उनके फजाइल इतने थे कि लोगों ने सताया कि शायद उनके फजाइल कम हो गया। लेकिन आफ्ताब के करीब कब जाने से आफ्ताब की रोशनी की आंच नहीं आई, फजाइल आज भी है और गैरों तक के ने कबूल किया और कहना पड़ा अली के फजाइल क्या हैं। लोगों ने, चाहने वालों ने खौफ की वजह से छुपाए, दुश्मनों ने दुश्मनी की वजह से छुपाए, फिर भी आज इतने अली के फजाइल। सोचे जुल्म हुए किस बुनियाद, कैसी बुनियाद पे फजीलत की, पहलू का दरवाजा गिरा किस बुनियाद पर, अली के गले में रस्सी लगी किस बुनियाद पर, कहा फजीलत। हुसैन को वतन छोड़ने का मजबूर किया गया किस बुनियाद पर, फजीलत। फजीलत है, उनके फजाइल थे इसलिए जुल्म। हुसैन वतन से करबला तक आए, जुल्म सहते रहे। आशूर का दिन आया, बरात में गुजर रहा है, फातिमा की कमाई लुट रही है, हुसैन लाशों का लाशें उठा रहे हैं। कभी हबीब का लाशा, कभी जुनैद का लाशा, कभी गोल का लाशा, लाशों का लाशा। हाँ एक वक्त वो आया कि हुसैन से रुखसत हो के हुसैन का करियर जवान चला। मसाइल तो वही होते हैं, तसव्वुर होता है। करियर जवान चला, हुसैन एक किले पर बैठ गए, अपने लाल की जंग देख रहे हैं। एक मर्तबा आवाज दे, उम्मे लैला दुआ करो। बेटे के सामने एक नामी पहलवान है, माँ की दुआ जल्दी कबूल होती। आंखों को उठाया, परवरदिगार ऐ
मेरे याकूब से यूसुफ को मिलाने वाले मेरे अली अकबर को मुझसे मिला दे। ये जो अली अकबर वापस आए, अजीजों अब आपको तसव्वुर और एहसास कर दिला रहा हूँ कि इस घराने का दस्तूर रहता है, इस घराने का दस्तूर है कि हर बड़े ने अपने छोटे के मुंह में जबान दी। मौलाए कायनात आए, रसूल ने जबान दी। इमाम हसन और इमाम हुसैन को रसूल ने जबान दी। तो ये दस्तूर रहा कि बड़े ने छोटे के मुंह में जबान दी। मगर जब मैदान से अली अकबर वापस आए तो हुसैन ने अली अकबर को जबान दी। बेटा अपनी जबान बेटा अपनी जबान में क्यों जानते हैं? इसलिए कि हुसैन इतने प्यासे थे, इसीलिए अली अकबर ने जबान दी और फौरन निकाली। बाबा कांटे पड़े हुए हैं, आपकी जबान हो चुकी है। इमाम हुसैन को बचपन से बड़ी प्यास लगती है, इसीलिए जब माँ के शिकम में थे तो बीवी ज़हरा जैसे ही नमाज़े सुबह तमाम कर चुकी तो यही आवाज आई थी, अस्सलामु अलैका या उम्मा अना वलदुका तशान। अरे अम्मा आप पर सलाम, मैं आपका प्यासा बेटा हूँ। अली अकबर ने अपने जबान बाबा के मुंह में दी, फौरन निकाली। बाबा आपकी जबान में तो कांटे पड़े हुए। ये एक मतलब तारीफ करती है कि इमाम ने अंगूठी दी, अली अकबर लीजिए दोबारा फिर मैदान में जाने के लिए तैयार हुए। अब अली अकबर मैदान की तरफ जा रहे हैं, हुसैन थोड़ी दूर रुखसत करने के लिए चले, बाजू पकड़े हुए हैं, सवार कर दिया और एक जुमला कहकर वापस हुए, बेटा जब तक आमना सामना रहे सही बाप को मुड़ मुड़ के देखना, बेटा जाओ खुदा हाफिज। हुसैन वापस आए, अली अकबर चलने लगे, किसी के आने की आवाज सुनाई दी। अब तक देखा तो सही बाप कमर को थामे हुए चला आ रहा है। एक मर्तबा मैदान जिहाद में आए, चंद कर रहे अली अकबर के एक जालिम ने ऐसा सीने पर लहरा मारा कि अली अकबर घोड़े का सवार न सके। ए बाबा मेरा सलाम कबूल कीजिए। हुसैन ने कमर थाम ली, हुसैन की नजरों में अंधेरा, तारीख कहती अपनी जगह से हुसैन चले। रवायत के चूल्हे हैं कि अली अकबर तक पहुंचने में हुसैन तो मैंने सुमरा से वादा किया था कि मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा, मैं मुलाकात करके जरूर आऊंगा। मैं मदीने न पहुंच सका, चाहता हूँ अपने दीदार बहन को देख लो। इमाम ने जो किया मदद की, देखो मेरे लाल आवाज भी बाबा सुमरा नजर नहीं आती है। अम्मा के रोजे पर देखो बाबा सुमरा नहीं दिखाई देती, देखो बाबा सुमरा नहीं दिखाई देती, घर के दरवाजे पर देखो बाबा सुमरा नहीं दिखाई देती। अली अकबर वहां पे देखो कि जहाँ पे आखिरी बार सुमरा ने रुखसत किया था और तुम्हारे पैरों के निशान बनवाए थे, आवाज भी बाबा वहां पे सुमरा नहीं दिखाई देती। लेकिन बाबा अजीब मंजर देख रहा हूँ। बेटा क्या मंजर देख रहे हो? आवाज भी बाबा मैं
कि आशिक के बच्चों ने सहारा दिया, बीते जनाजा खैमे में आया। जब भी जनाजा खैमे में आता था, अदादारों सब बीवी आ जाती थी, मातम करती थी, शहीद का मातम होता था, गिरिया करती थी, रोती थी। अली अकबर का जनाजा आया, अदादारों सारी बीवी आ गई। ये ज़ैनब है, ये उम्मे कुलसूम है, ये उम्मे फरवा है, ये रबाब है, ये रुकैया है, अदादारों सारी बीवियां हैं। एक मरतबा हुसैन ने देखा, बहन ज़ैनब अली अकबर की मौत में लैला नजर नहीं आती है। उम्मे लैला कहाँ है? बस आखिरी जुमला है, उम्मे लैला कहाँ है? एक मरतबा आवाज दी, जाके उम्मे लैला से कह दो अली अकबर आया है। एक